हेलो एवरीवन, दिस इज सतीश गोयल, फिजिक्स लेक्चरर। आज आपके सामने फिर हाजिर है कुछ नई वीडियोज लेकर फिजिक्स के ऊपर। जैसा कि आपको बता दें, फिजिक्स के अंदर हमारी चल रही है मैथमेटिकल टूल्स की एक सीरीज़, जिसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मॉडल्स के बारे में, फैक्टोरियल के बारे में और कुछ आइडेंटिटीज़ के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाइनोमियल थ्योरम। चलिए शुरू करते हैं बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम बेसिकली क्या है? एक फार्मूला है, एक जनरल सा एक एक्सप्रेशन है जो आपके लिए कुछ नया सा लगता है, कुछ नया हो सकता है। जैसे हमारे ऑर्डिनरी फार्मूले होते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसी तरह एक नया फार्मूला है आपके लिए। इस फार्मूले के अंदर आप देख सकते हैं दो वेरिएबल्स हैं, एक्स एंड एन, दो वेरिएबल्स हैं और इन वेरिएबल्स के ऊपर कुछ कंडीशंस लगी हुई हैं। वो कंडीशंस एक इक्वेशन की फॉर्म में, एक स्टेटमेंट की फॉर्म में दी जाती हैं और जिसे क्या बोला जाता है? बाइनोमियल थ्योरम। आइए जानते हैं ये स्टेटमेंट है क्या, ये कंडीशंस हैं क्या। जो n है, n क्या है यहाँ पर हमारे पास? n इज एनी इंटीजर। इंटीजर मीन्स इसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकती है। अगर बात की जाए सिर्फ इंटीजर की, इंटीजर में ज़ीरो भी आ जाता है। इंटीजर हो गया एनी पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर, और एनी फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मीन्स 2/3, 1/4, 1/2, 2/9, ये सब क्या है? फ्रैक्शंस होते हैं। तो ये जो n की वैल्यू है, ये पावर है, ये क्या हो सकती है? 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, माइनस में हो सकती है या फ्रैक्शंस हो सकती हैं। ये n की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है। अगर n की पावर इनमें से कुछ भी होती है एंड x इज एनी रियल नंबर, जो x है ये वाला, ये x है, अगर रियल नंबर है, रियल नंबर मीन्स कोई भी वो वैल्यू जिसमें अंडर में -1 नहीं आता है, उस वैल्यू को क्या कहा जाता है? रियल नंबर कहा जाता है। मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो इस टॉपिक के बारे में अलग से मैथ में डिस्कस करेंगे। n और x के बारे में जानने के बाद हम इस थ्योरम पे आते हैं। ये थ्योरम को कैसे बोला जाता है? 1 प्लस एक्स पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस n इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वेयर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस n इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस सो ऑन। मीन्स अगली टर्म क्या होगी? n इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3 एक्स पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। तो ये है बाइनोमियल थ्योरम। ये एक फार्मूला टाइप है, इसको हम यूज़ करते हैं फिजिक्स के अंदर, बहुत बार यूज़ करते हैं। कुछ डेरिवेशंस होती हैं वहाँ यूज़ करते हैं। तो एक छोटी सी डेरिवेशन हम करके दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है g डैश इज इक्वल टू जी आर स्क्वेयर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वेयर। इस डेरिवेशन के बारे में और अच्छे से आप जान पाएंगे, ग्रेविटेशन लेसन है +1 में। तो फिलहाल हम इस थ्योरम को यूज़ कैसे करते हैं वो करके दिखाते हैं। आप देखिए यहाँ पर मैं अगर r कॉमन निकाल लूँ, दैट इज़ जी आर स्क्वेयर ऑलरेडी मैंशनड है यहाँ पर। इसमें से अगर r कॉमन निकाल लें तो बाहर क्या आएगा? इसकी पावर स्क्वेयर है तो बाहर r स्क्वेयर आ जाएगा। देन 1 प्लस एच अपॉन आर स्क्वेयर, ठीक है। देन आर स्क्वेयर कैंसिल, दैट कम्स आउट टू बी जी 1 माइनस एच अपॉन आर पावर -2। ओके, नाउ नेक्स्ट g as it is, this is like a binomial theorem, 1 plus x power -2, so 1 plus n is -2 and x is h upon r upon factorial 1, same value 1, -2 -3 h square upon r square upon factorial 2 प्लस so on। सो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस फार्मूले के साथ ही आपको एक कंडीशन दी गई है जिसमें कहा गया है h इज़ वेरी वेरी स्मॉलर देन r, h इज़ वेरी वेरी स्मॉलर देन r, देन h इज़ वेरी वेरी स्मॉलर देन r, that means h upon r is very very less than 1।
और अगर इसका h अपॉन r इज़ लेस देन वेरी वेरी लेस देन 1, बहुत छोटा है 1 से, अब इसका स्क्वायर करेंगे या इसकी हायर पावर्स करेंगे, देन ये और भी छोटा हो जाएगा, और भी छोटा हो जाएगा तो हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लस के अंदर है या माइनस के अंदर है, इसको निगलेक्ट किया जा सकता है। यहाँ पर h अपॉन आर स्क्वायर एक टर्म आ रही है और ये बहुत छोटी हो जाएगी, और इसकी हायर पावर्स हैं वो भी बहुत छोटी हो जाएंगी, इनको निगलेक्ट किया जा सकता है। सो वी टेक ओनली दीज टू वैल्यूज, सो डेट इज g1 माइनस 2h अपॉन r, किसकी वैल्यू है ये, g डैश की। सो हमारे पास फार्मूला आ गया g डैश इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस 2h अपॉन r। आई रिपीट, हमारे को एक एक्सप्रेशन दिया हुआ था ये वाला, और साथ में कंडीशन दी हुई थी h वेयर h इज़ वेरी वेरी लेसर देन r। देन हमने क्या किया, इसमें से r कॉमन निकाला, जब r कॉमन निकला देन r उसके ऊपर स्क्वायर भी है तो वो बाहर आया, r स्क्वायर आया। जब r स्क्वायर आया तो यहाँ बच गया 1 h अपॉन r पावर 2, देन g का g रहा यहाँ पर, और ये r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर -2 हो जाएगी। देन यहाँ तक बाइनोमियल थ्योरम कहीं अप्लाई नहीं हुई थी, ध्यान दीजिए। इसके बाद बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई हुई है, वो कहाँ पर, इसको 1 मानते हुए, इसको x मानते हुए और इसको n मानते हुए। g1 प्लस n x प्लस n इंटू n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 x स्क्वेयर n प्लस सो ऑन। जैसा कि आपको कंडीशन दी हुई है, h क्या है, बहुत छोटा है r से, सो h अपॉन r क्या होगा, वो उसकी वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएगी। जब 1 से बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएगी तो उसको जब स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी टर्म जिसकी वैल्यू 1 से छोटी होती है और अगर उसका स्क्वायर किया जाए या हायर पावर उस पर लगाई जाए देन उसकी वैल्यू और भी छोटी हो जाती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 0.1 है, अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 0.01 आती है। 0.1 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 0.001 आता है, ठीक है। एंड सो ऑन, मीन्स ये जो 0.01 है ये 0.1 से छोटा है, आप जानते हैं। सो h अपॉन r स्क्वेयर दिस इज वेरी मच स्मॉलर देन 1। देन अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो इसकी जो हायर पावर्स हैं वो भी बहुत छोटी हो जाएंगी। जब बहुत छोटी हो जाएंगी तो उसको निगलेक्ट किया जाता है। क्यों निगलेक्ट किया जाता है, क्योंकि वो प्लस के अंदर है, प्लस के अंदर है या माइनस के अंदर है। अगर मल्टीप्लिकेशन में होती देन वी कांट निगलेक्ट देम। ध्यान दीजिए, ये बाइनोमियल थ्योरम है, इसमें फिजिक्स के अंदर जहाँ पर भी यूज़ होता है वहाँ पर इसी तरह से इस्तेमाल होता है, यूज़ होता है कि जो इसकी हायर पावर्स टर्म्स हैं उसको निगलेक्ट कर दिया जाता है विद दिस कंडीशन। पूरी फिजिक्स के अंदर जहाँ पर भी ये बाइनोमियल थ्योरम यूज़ होती है वहाँ पर h और r टर्म जहाँ पर भी स्मॉल दी होती है वहाँ पर ये हायर टर्म्स क्या होती हैं, निगलेक्ट कर दी जाती हैं। ओनली फर्स्ट 2 और 3 टर्म्स ही ले ली जाती हैं। सो आई होप आपको बाइनोमियल थ्योरम का कंसेप्ट समझ आया होगा। और इसके ऊपर हम कुछ और भी न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, जैसे कि 101 पावर 1/2, इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, इसको सॉल्व कर सकते हैं 100 प्लस 1 का दिस, इसको कैसे लिखेंगे, 100 प्लस 1 पावर 1/2। अगर इसमें से 100 कॉमन निकाल लिया तो 100 के ऊपर पावर आएगी 1/2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1/100 पावर 1/2। सो यहाँ पर इसकी पावर 1/2 मीन्स अंडर रूट, जो तो ये बन गया 10। तो यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम लगाई जा सकती है 1 प्लस दिस पावर 1/2। कैसे लगाई जा सकती है बाइनोमियल थ्योरम, क्योंकि ये 1 बन गया, ये x बन गया है और ये पावर n बन चुकी है, क्योंकि हमने इस टर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है जहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम लगाई जा सकती है। तो देखते हैं अब कैसे, 10 1 प्लस n इंटू एक्स प्लस n n-1 x स्क्वेयर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस सो ऑन। सो यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट क्लोज, बिकॉज यहाँ पर भी ब्रैकेट स्टार्ट है ना, इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज। सो 10 तो 1 तो 1/2 दैट इज़ 0.5 लिखा जा सकता है, मल्टीप्लाई
0.01 प्लस 1/2, यहाँ -1/2, 1/2 -1/2, ये कट नहीं हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है, तो ये बन जाएगा -1/4, नीचे भी 2 है, -1/8, -1/8 मल्टीप्लाई, ये क्या है 0.01 का स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा 0.0001, इसको लिख दिया 0.0001। अब देखिए ये वाली जो टर्म है ये क्या है, बहुत छोटी है, बहुत छोटी है, तो इसको निगलेक्ट किया जा सकता है। सो ओनली वी लेफ्ट विद दिस टर्म, ओनली वी लेफ्ट विद दिस टर्म, दैट इज 10 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0.005, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 0.5, so this can be written like this. Now this can be written as 10 multiply 1.005, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देन इट विल बिकम 10.05। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, दैट इज जो हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट की है, दैट इज 10.05। ये क्या किया हमने, ये हमने सोल्व किया है इसकी वैल्यू को यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम। आई होप आपको बाइनोमियल थ्योरम के दोनों यूजेस समझ आए होंगे। पहला यूज़ था फिजिक्स के अंदर जितनी भी डेरिवेशंस होती हैं वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। दूसरा यूज़ इस तरह से जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं इनको डायरेक्टली सोल्व करने के बजाय हम बाइनोमियल थ्योरम को यूज़ करके सिंपल वे से आंसर निकाल सकते हैं। सो होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो इसको लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी मैथमेटिकल टूल्स की सीरीज़ में नेक्स्ट वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।